हेलो एवरीवन, ये है 200 मोस्ट रिपीटेड ईडीएम का पार्ट 13। इससे पहले के 12 पार्ट जो कि अपलोड हैं, अगर आप लोग उसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल पे है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारा देख लीजिए। और अगर वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो थोड़ा सा उसका क्वालिटी सही कर मतलब ज़्यादा कर लेना, जिससे कि वो क्लियर दिखे। वैसे भी ज़्यादा देर का ये वीडियो रहता नहीं है, 5 से 7 मिनट का है, तो थोड़ा देर के लिए अगर नेट भी खर्चा होगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है 121। 120 तक पहले कर चुकी हूँ, तो 121 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का होता है कि मतलब स्टार्टिंग में ही कोई चीज़ को ख़त्म कर देना, टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग में ही, यानी शुरुआत में ही कुचल देना। इफ़ यू नोटिस अ बैड हैबिट फॉर्मिंग इन योर चाइल्ड, अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में कोई बैड हैबिट फॉर्म हो रहा है, आ रहा है बैड हैबिट, तो क्या करो, इट्स बेस्ट, ये अच्छा होगा टू निप इन द बर्ड अर्लियर, तो जल्दी ही उसको शुरुआत में ही कुचल दो। तो ये शुरुआत में ही ख़त्म करने का कोशिश करो, तो ये सही रहता है। तो बच्चों में सबसे ज़्यादा तो झूठ बोलने का स्टार्टिंग में होता है। ये सब इस तरह से अगर आपको पता चल रहा है तो आप उसको स्टार्टिंग में ही ख़त्म करो। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब कोई भी अच्छा वाला नहीं रहना, एक दूसरे को लाइक नहीं करना, डिसलाइक करना। नो लव से ऐसे याद रखिएगा कि लव नहीं है, तो इंटेंस डिसलाइक, बहुत नफरत। सी इग्नोर्ड हिम, वो उसको इग्नोर कर रही है, बिकॉज देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन दैम, क्योंकि उन दोनों में कोई भी अच्छा संबंध नहीं है, वो एक दूसरे को नफरत करते हैं, इस वजह से इग्नोर कर रही है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, तो रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली। अब इसका वर्ड है आई वॉच्ड मूवी इन द थिएटर वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं थिएटर में, आई वॉच्ड मूवी इन अ थिएटर, थिएटर में मूवी देखती हूँ, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी देखती हूँ। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का होता है एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सातवें आसमान पे, ये हिंदी मुहावरा भी होता है, सातवें आसमान पर, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मीनिंग हमेशा के लिए इंग्लिश में याद करके लिख लिख के याद करिए, उससे याद होगा। नेक्स्ट है इसका वर्ड एग्जाम्पल है आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन, मैं बहुत प्रसन्न थी, सातवें आसमान पे थी, जब वैन आई गॉट माई ड्रीम जॉब, जब मुझे ड्रीम जॉब मिला। अब नेक्स्ट है ऑन टिंटर हुक। ऑन टिंटर हुक का मतलब होता है एंग्सियस। एंग्सियस पढ़ो, चिंतित, चिंता में। तो इसका मतलब हो गया आई एम ऑन टिंटर हुक, मैं चिंता में थी। क्यों चिंता में थी? वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, एग्ज़ाम रिजल्ट वेट कर रही थी जब मैं अपने एग्ज़ाम रिजल्ट को लेके, तो मैं थोड़ी चिंता में थी। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का हो गया फाइनली, यानी हमेशा के लिए। माई फ्रेंड्स एंड आई गॉट टुगेदर टुडे, हम लोग जो हैं आज एक दूसरे से मिले, या जो भी है, एंड सेटल, और सेटल किया आवर डिफरेंसेस को, हम लोग मिलके एक दूसरे को डिफरेंस को सेटल किए। वंस है ना, फॉर ऑल मतलब हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, यानी बिल्कुल अचानक। आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मुझे अचानक से अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड का मैसेज मिला। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, यानी कभी कभार। मनीषा विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, मनीषा विजिट करती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। व्हेन एवर सी गेट्स टाइम, जब भी उसको समय मिलता है। नेक्स्ट है पुल लॉन्ग फेस, यानी लुक सैड, मुंह लटका कर। कोई कोई होता है कि घर में भी कोई टेंशन हो गया तो किसी किसी का रहता है मुंह लटका के रहता है, उसका चेहरा ही देख के जान लो कि कोई बात है। द स्टूडेंट्स पुल्ड लॉन्ग फेसेस व्हेन द टीचर अनाउंस सरप्राइज टेस्ट, जब टीचर ने सरप्राइज टेस्ट के बारे में अनाउंस किया तो बच्चों का मुंह लटक गया। नेक्स्ट है पे लिप्स सर्विस। पे लिप सर्विस का हो गया टू बी इनसिंसियर, दिखावटी प्रेम। टू बी इनसिंसियर, दिखावटी प्रेम। द पॉलिटिशियन पेड लिप सर्विसेज टू इन्वायरमेंटल इशूज,
इन्वायरमेंटल जो इश्यूज होते हैं उसको लेके क्या करते हैं, दिखावटी बस दिखाते हैं कि हाँ हमको बहुत टेंशन हो रहा है, बट डिड नथिंग टू सॉल्व इट, लेकिन वो करते कुछ नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ, तो उससे वहाँ PDF मिल जाएंगे। और जिसका भी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, जैसे वर्ड में बनाने नहीं आता है, तो उसको पहले हिंदी में करिए कि आधा उतरा कोई नहीं देखता आपको, अकेले में आप क्या कर रहे हैं, हिंदी में इसका करो कि हाँ, जैसे कि निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड है जैसे कि टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में ही शुरू ख़त्म कर देना, कुचल देना। तो आप इसको हिंदी में क्या लिखेंगे उसको पहले सोचिए, फिर उसको इंग्लिश में बनाने का कोशिश करिए। ऐसे ही करो, बहुत सारा वर्ड बनाने के बाद ही होगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा मतलब लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ होता है अचानक नहीं होता है, या फिर जिसका एकदम ही इंग्लिश ख़राब है और उसको मतलब स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले तो रीडिंग करिए, और सबसे मेन बात जिसका इंग्लिश वीक है वो कैप को एकदम रट्टा मारो, साइनो एंटो इडियम ये सब पूरा एकदम रटिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस तरह से, तब जाके मतलब, क्योंकि उसमें तो वो भी पार्ट आएगा ना वोकैबलरी वाला, तो वो कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और लेटर राइटिंग का जो होता है फॉर्मेट उसको रट लीजिए। और अभी फ़िलहाल टाइम है तो कोशिश करिए कि इंग्लिश अगर इम्प्रूव हो रहा है तो रीडिंग करिए, या फिर बहुत सारे चैनल होते हैं जहाँ पे रीडिंग करने की लाइन करके सिखाते हैं, तो वो वाला देखिए, उससे भी इम्प्रूव होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।